विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम इस वर्ष आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, उसमें आदिकाल एवं भक्तिकाल के प्रमुख कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं के कुछ अंश संकलित किए गए हैं। आदिकाल से ढोला मारूरा दूहा, बीसल देवरास और विद्यापति पदावली को शामिल किया गया है। ये तीनों ही रचनाएं आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, मीरा और रसखान की रचनाओं का आप लोग इस वर्ष अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आपको आदिकाल और भक्तिकाल में लिखी गई हिंदी कविता के स्वरूप, प्रकृति, विषय, भाषा और शिल्प को समझने में मदद मिलेगी। संकलित पदों को पढ़कर आप इन साहित्यकारों के साहित्य के बारे में एक दृष्टि प्राप्त करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इनके अतिरिक्त भी इन रचनाकारों के साहित्य से परिचय की स्वाभाविक इच्छा का आप लोग अनुभव करेंगे। जहाँ तक द्वितीय प्रश्न पत्र की बात है, वह आधुनिक कहानियों और गद्य की अन्य विधाओं पर आधारित है। इस वर्ष पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ सम्मिलित हैं, जिनका आप लोग अध्ययन करेंगे, वे इस प्रकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इसे अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी माना जाता है। ये कहानी इस वर्ष आप लोगों के पाठ्यक्रम में है। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। उनकी आरंभिक कहानियों में से एक नमक का दरोगा इस वर्ष आप लोग पढ़ेंगे। प्रसाद की कहानियाँ शैली, शिल्प, भाषा, विषय वस्तु आदि के कारण अपने समय के कहानीकारों से बिल्कुल अलग थीं। उनकी मधुआ कहानी इस वर्ष आप लोग प्रथम वर्ष में पढ़ेंगे। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। उनकी पाजेब कहानी, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, इस वर्ष पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। मार्क्सवादी दृष्टि से जीवन के संघर्ष को उभारने वाले कहानीकार यशपाल की खच्चर और आदमी कहानी इस वर्ष आप लोग पढ़ेंगे। नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी इस वर्ष प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में रखी गई है। देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित मोहन राकेश की मलबे का मालिक कहानी इस वर्ष पाठ्यक्रम में है। हिंदी की चर्चित कथा लेखिका मनु भंडारी जी की सजा कहानी इस वर्ष बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है। भरतपुर के रहने वाले रांगे राघव जी की एक चरित्र प्रधान कहानी, जो कि गदल शीर्षक से जो है लिखी गई थी, वो आप लोगों के पाठ्यक्रम में है। प्रमुख आंचलिक लेखक शेखर जोशी की दाजू कहानी इस वर्ष पाठ्यक्रम का हिस्सा है। गद्य की अन्य विधाओं में अज्ञेय द्वारा निराला पर लिखा गया बसंत के अग्रदूत नामक संस्मरण, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय नामक यात्रा वृत्तांत का अंश, महादेवी वर्मा का चर्चित रेखाचित्र सोना, परसाई जी का व्यंग्य ठिठुरता हुआ गणतंत्र, रांगे राघव का रिपोर्टाज अदम्य जीवन एवं शानी द्वारा लिखा गया आत्मवृत्तांत गर्दिश के दिन द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। देखिए, इसमें कहानी के स्वरूप, उसकी परिभाषा, विकास और गद्य की जो कथेतर विधाएं हैं, उनके विकास के संबंध में भी आप लोगों को इस वर्ष पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक अंकों के विभाजन की बात है, तो मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 4 व्याख्याएं आप लोगों से पूछी जाएंगी। एक कवि से एक व्याख्या होगी और उसमें आंतरिक विकल्प देय होगा। प्रत्येक व्याख्या 9 अंकों की होगी। इस तरह से 4 व्याख्याएं कुल 36 अंकों की आप लोगों से पूछी जाएंगी। 4 निबंधात्मक प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत होंगे। एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी आंतरिक विकल्प देय होगा। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का होगा। इस तरह से 4 प्रश्न जो है 56 अंकों के पूछे जाएंगे।
2 टिप्पणियाँ आपसे आदिकाल और भक्तिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित पूछी जाएंगी। टिप्पणी परक प्रश्न जो है वो 8 अंकों का होगा। 2 टिप्पणियाँ 4-4 अंकों की होंगी। इस तरह से कुल 100 अंकों का ये विभाजन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। 56 अंकों के प्रश्न, 36 अंकों की व्याख्याएं और 8 अंकों की टिप्पणी परक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भी 4 व्याख्याएं आप लोगों से कुल पूछी जाएंगी। प्रत्येक खंड से, खंड अ और खंड ब से 2-2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। इस तरह से कहानी में से 2 व्याख्याएं और गद्य की विधाओं में से 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। प्रत्येक व्याख्या 9 अंकों की होगी। इस तरह से 4 व्याख्याएं कुल 36 अंकों की पूछी जाएंगी। 4 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2 खंड अ में से और 2 प्रश्न जो है आलोचनात्मक खंड ब में से। दोनों आलोचनात्मक प्रश्नों में भी आंतरिक विकल्प देय होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 14 अंकों का होगा। इस तरह से 4 प्रश्न जो है 56 अंकों के पूछे जाएंगे। 2 टिप्पणियाँ आप लोगों से पूछी जाएंगी जो खंड ख से संबंधित होंगी। ये टिप्पणियाँ 8 अंकों की होंगी जो कहानी के स्वरूप, उसकी परिभाषा, उसके विकास तथा गद्य की जो कथेतर विधाएं हैं उनके विकास से संबंधित पूछी जाएंगी। इस तरह से ये प्रश्न पत्र भी 100 अंकों का होगा। आपको न्यूनतम जो है 36 अंक पास होने के लिए लाने पड़ेंगे जो उत्तीर्णांक हैं, पर आप लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि आप अधिकतम अंक जो है हिंदी के जो दोनों प्रश्न पत्र हैं उनमें लेकर आएँ, क्योंकि जो डिवीज़न बनेगी उसमें ऐच्छिक विषयों के आधार पर जो है डिवीज़न का निर्धारण होता है। यहाँ मैं आप लोगों को ये बात और बताना चाहूँगा कि अब तक +2 तक जो पढ़ाई आप लोगों ने की थी, कॉलेज में आकर चीज़ें बहुत कुछ जो है बदल जाती हैं। यहाँ आप लोगों को ये समझना होगा कि प्रश्न जो है निबंधात्मक पूछे जाते हैं। मान लीजिए उसने कहा था कहानी पर जैसे आपसे जो है प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें तो इस कहानी में से ही उद्धृत करनी होंगी। कहानी में से आपको कोट करना पड़ेगा ताकि आपके उत्तर में जो है प्रामाणिकता आ सके। और दूसरी बात ये कि कहानी के जो आलोचक हैं उनके मतों को भी आपको उस कहानी में उद्धृत करना होगा ताकि क्रिटिक की राय भी उसमें आप जो है सम्मिलित कर सकें और परीक्षक को ये लगे कि इस बच्चे ने कुछ अतिरिक्त जो है प्रयास किया है, कुछ बेहतर आलोचकों को इसने जो है पढ़ा है। वो सारी पढ़ाई जो है आपके उत्तर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीमित शब्दों में ही आपको 20 शब्दों में या 50 शब्दों में जो है अपनी बात कहनी पड़े। यहाँ आपके पास इस बात का पूरा समय रहेगा कि आप बेहतर ढंग से जो भी पढ़ाई आप लोगों ने की है उसको पूरी तरह से आप जो है बता सकें। आज इतना ही।